बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा डियर मेंबर्स, आज हम सिविल जो सीजे एग्ज़ाम के जो रिसेंटली पेपर हुए हैं उसका हम पहले पेपर का आज तीसरा क्वेश्चन जो है उसका पार्ट ए उसको अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग तकरीबन दो लेक्चर जो है वो उसके ऊपर जो है पिछले क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, जो आप में से न्यू कमर्स हैं उनको बता दूं कि ये जो आपको खुद से अटेम्प्ट करके यानी एज ए जज आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाने का मकसद क्या है। वो मकसद ये नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन आ जाए, वो अपनी जगह पे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये बताना है कि जो आपने अटेम्प्ट ली थी, जो कि आप अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सके, आप अपनी उस अटेम्प्ट को मेरी इस अटेम्प्ट से कंपेयर करें और अपनी गलतियों की निशानदेही करें और उनसे सीखें। बिलीव मी, अगर आपको समझ आ गई ना कि करना क्या है तो पढ़ना भी आसान हो जाएगा और बर्डन भी फील नहीं होगा और आप कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो पैरामीटर्स ना मिल सके, वो पैरामीटर ना पता चल सके जिनकी बुनियाद पे आपने तैयारी करनी है, तो फिर आपको जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आप कंफ्यूज भी रहेंगे और हो सकता है आने वाले वक्त में वो खामियां भी रिपीट हों। ठीक है, तो आप प्लीज़ इससे सीखें, जो मैं शेयर कर रहा हूँ इससे सीखें। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन कुछ 4000 बंदा है जो कि वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे ऐड है और अनफॉर्चुनेटली जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 से 15 लोग हैं जो कि अपनी असाइनमेंट शेयर करते हैं और जिसको मैं चेक करके उनको बताता हूँ कि आपने ये मिस्टेक की है, ये मिस्टेक की है। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उनको डिसहार्ड नहीं करना चाहता कि अभी रिजल्ट आया था तो वो क्या कह रहे थे, वो बड़े इमोशनल थे, वो कह रहे थे ये सिस्टम करप्ट है, ये है, वो है। तो अब जरा वो अपने गिरेबान में भी झांके, देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। आया वो कंसिस्टेंट हैं मेहनत करने में, आया वो डिटरमिन्ड हैं, आया वो अपने फ्यूचर से ऑनेस्ट हैं, आया वो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं। एक एक मिनट कंपटीशन के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सक्सेस की तो डेफिनेशन ही ये है कि ये मेहनत की बात है। अब देखें, मैं फी सबीलिल्लाह आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पैशन देखें, मेरे ज़हन में हमा वक्त होता है कि मैं आपको किस तरह से गाइड कर सकता हूँ। यही नहीं, मेरी लाइफ में मैं जब जज बनने की तैयारी कर रहा था तब भी पैशन है। आज मैं कोर्ट में भी बैठ के काम करता हूँ तो लोग जानते हैं मैं पैशन के साथ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पैशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। जब आप एक काम को पैशन के साथ करेंगे ना तो आप जो है उसको एंजॉय भी करेंगे। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर के बारे में ऑनेस्ट हो जाएं और इस वक्त को जो है वो अब गनीमत जाने और खुदारा मेहनत करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो चैनल है, ये जो इसको आप वो सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको उसकी इंटीमेशन जो है वो मिलती रहे। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं किसको, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको पढ़ता हूँ। कहता है, इफ ए मुस्लिम मेल citizen of Pakistan is already married to a non-citizen Muslim, can he marry another wife without getting consent of first wife? Explain। बहुत सिंपल सी बात है। वो कहता है कि जी पाकिस्तान का एक सिटीजन जो है उसने पहले एक नॉन सिटीजन से शादी कर रखी है, तो अब वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो क्या वो परमिशन लेने के लिए पाबंद है अपनी पहली वाइफ से? इस क्वेश्चन का हमने जो है वो क्या करना है, वो आंसर करना है। ठीक है, अच्छा इसके लिए सबसे पहले हम ना वो रेलेवेंट लॉ जो है ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी क्लियर करता जाऊंगा और जो आपकी मिस्टेक्स हैं मैं वो भी आपको जो है वो बताता चला जाऊंगा।
ये जी, ये मुस्लिम फैमिली जो एक्ट है वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको ये वीडियो में पूरा नहीं आएगा, एक मिनट जरा, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका ताकि वो कटिंग ना हो जाए। अब सही है। सॉरी, वो थोड़ा सा वक्त लग रहा है सेटिंग करने में ना। अब ठीक है, ये देखिए। अच्छा, सबसे पहले ना इसका सेक्शन 1 देखिए। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को ना वाज़ेह नजर आए। ये देखिए, इसका मैं पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। ये सब सेक्शन 2 पढ़ने लगा हूँ मैं। वो कहता है it extends to the whole of Pakistan of Punjab and applies to all Muslim citizens of Pakistan wherever they may be। तो ये जो सेक्शन है, ये सबसेक्शन 2 जो है, ये कहता है कि ये सिर्फ मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, जबकि हमारी जो प्रोपोजिशन है वो क्या है कि जो वाइफ है वो नॉन सिटीजन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर वो नॉन सिटीजन है तो फिर क्या वो जो हस्बैंड है उसने परमिशन लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, आप में से मोस्टली लोगों ने ये रिप्लाई किया है कि विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, चूंकि जो है वो ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, लिहाजा वो परमिशन लेने का जो है वो पाबंद नहीं है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उन सब का आंसर गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया है और उन्होंने इसका जवाब ये दिया है या देने की कोशिश की है कि चूंकि हस्बैंड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो लिहाजा वो लॉ ऑफ द लैंड का पाबंद है, वो परमिशन लेने का जो है वो पाबंद है। अच्छा, अब ये जो कंट्राडिक्शन है कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा और फिर ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखना ये है कि क्या वो जो है वो अप्लाई होगा, यानी वो परमिशन लेने का, वाइफ की कंसेंट लेने का पाबंद है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो पोलिगमी के बारे में, वो कौन सा है जी? वो सेक्शन 6 है। थोड़ी देर के लिए हम सेक्शन 6 के ऊपर चलते हैं। ये है सेक्शन 6। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बता दूं इसका कि अगर किसी भी हस्बैंड ने अपनी जो है वो सेकंड मैरिज करनी है तो उसका तरीकेकार क्या है। सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हस्बैंड ने वाइफ की परमिशन जो है उसने उससे रिक्वेस्ट करनी है अपनी वाइफ से कि मुझे परमिशन दे दो, लेकिन वाइफ फाइनल अथॉरिटी नहीं है परमिशन देने की। असल में क्या है, तरीकेकार ये है, अब आप सेक्शन 6 को पढ़िएगा और मैं अपने नोट्सों में भी जब आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि उसने एक एप्लीकेशन मूव करनी है कंसर्न यूनियन काउंसिल को कि मुझे परमिशन दें इसकी सेकंड मैरिज की। अच्छा, और वो जो एप्लीकेशन है उसके साथ उसने क्या क्या नेक्स्ट करना है, उसने उसके साथ जो भी प्रिस्क्राइब फीस वो रूल्स में लिखी हुई है वो लगानी है। इसके अलावा उसने रीजन लिखनी है कि वो क्यों दूसरी शादी करना चाहता है, क्या उसकी मजबूरी है। और तीसरा ये है कि उसने ये बताना है कि क्या उसकी वाइफ ने उसको इजाजत दी है शादी की या नहीं दी। देखा कि वाइफ से उसने पूछना जरूर है शादी का, लेकिन वो वाइफ की कंसेंट पे ही फैसला नहीं हो जाना, वो जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है उसने फैसला करना। अच्छा, फर्ज करें उसने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है,
तो अब वो यूनियन काउंसिल क्या करेगी, वो उसको समन करेगी वाइफ को, और फिर उनकी एक वो क्या करेगी, नॉमिनेशन लेके तो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बना देगी, और फिर उसके मुताबिक क्या होगा, डिसीजन होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो यूनियन काउंसिल होगी उसके लिए क्या पैरामीटर होगा उस केस को डिसाइड करने का, तो वो अब आप जरा इसके जो रूल्स हैं अब उसमें आए। ये रूल्स है मेरे सामने, ठीक है, इसमें ये देखें रूल्स, रूल 14 और 15 है। इसमें ना वो लिखा हुआ है कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे वो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल बनेगी वो फैसला करेगा। स्टेरिलिटी, फिजिकल इन्फर्मिटी, फिजिकल अनफिटनेस फॉर द कंजुगल रिलेशन, unwillful avoidance of decree for restitution of conjugal rights or insanity on the part of an existing wife। ये वो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे वो आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको क्या करेगी, सेकंड मैरिज की इजाजत देगी, ठीक है। अच्छा, ये था प्रोसीजर, ये क्या था, प्रोसीजर था। अब हम वापस चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो कि हम लोग जो है वो कर रहे थे। दोबारा पढ़ता हूँ। इफ ए मुस्लिम मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज ऑलरेडी मैरिड टू ए नॉन सिटीजन मुस्लिम, कैन ही मैरी अनदर वाइफ विदाउट गेटिंग कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ। लो जी, यहाँ पे अब हमारे सामने चीजें हैं कि एक तो वो जो है वो क्या कहते हैं, सब सेक्शन जो है वो ये है हमारे सामने, ये वाला जो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन पे अप्लाई होगा, और एक है इसमें सेक्शन 6, ठीक है, जो ये कहता है कि जी उसको यूनियन काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, एक बात तो हम इसको ये क्लियर करेंगे कि ठीक है उसने वाइफ से रिक्वेस्ट करनी है परमिशन के लिए, लेकिन वो परमिशन की बुनियाद पे फैसला नहीं होना, फैसला किसने करना है, यूनियन काउंसिल ने करना है, ठीक है, एक बात होगी। हाँ, अब देखना ये है कि क्या वो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेने का, उससे रिक्वेस्ट करने का पाबंद है या नहीं, क्योंकि वो नॉन सिटीजन है, वो वाइफ क्या है, वो नॉन सिटीजन है। तो अब इसका जवाब आप सुन लें। सबसे पहली बात जवाब इसका ये है कि वो सेक्शन 6 का हस्बैंड पाबंद है, और वो परमिशन उससे वाइफ से भी परमिशन मांगने का पाबंद है, और उसके बाद कंसर्न यूनियन काउंसिल में अप्लाई करने का भी पाबंद है। तो अब मैं इसकी रीजंस बताने लगा हूँ, क्वेश्चन जिसके आपको नंबर मिलने हैं वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर आए, वही वो जो था ये देखिए, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। वो ये जरूर कहता है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस है ये तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई है, लेकिन उसकी वर्डिंग ये नहीं है अप्लाइज टू where both of the spouses is a citizen of पाकिस्तान, यानी वो दोनों के लिए सिटीजन होना पाबंद नहीं करता वो जो सबसेक्शन 2 है, ठीक है। आप बेफिक्र है, मैं अपना जो क्वेश्चन है उसको फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी मैं उसको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये चूंकि ये पाबंद नहीं कर रहा, यानी दोनों को बाउंड नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वाइफ नॉन सिटीजन है तो अब सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और अब चलें दूसरी रीजन क्या, दूसरी रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे वर्ड है नो मैन, मैन मीन हस्बैंड। सेक्शन 6 पूरे का पूरा हस्बैंड के गिल्ड रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसका वाइफ से कोई तल्लक ही नहीं है, परमिशन किसने लेनी है, हस्बैंड ने लेनी है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये कह देना कि इस प्रोविजन को इन्वोक किसने करना है, हस्बैंड ने। तो हस्बैंड इस बुनियाद पे अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि मेरी वाइफ जो है वो नॉन सिटीजन है।
तो ये वो चीज, ये दूसरी रीजन है कि यहाँ पे हस्बैंड ने चूंकि ये प्रोविजन इन्वोक करनी है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा वो पाबंद है। ये दूसरी रीजन होगी। अच्छा, अब तीसरी रीजन देखें। तीसरी रीजन इसमें देखें, यहाँ पे एक वर्ड है एन एग्जिस्टिंग मैरिज। वो कतन ये नहीं कह रहा कि that existing marriage mean marriage that is registered under section 5 सेक्शन 5 के तहत रजिस्टर्ड हो रही ना, वो बिल्कुल नहीं कह रहा। वो ये कतन नहीं कह रहा a marriage that is solemnized between citizens of Pakistan, ये भी नहीं वो कह रहा। और फिर वो जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 उसमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि वो जो नॉन सिटीजन है उससे वो शादी अगर कर लेता है तो उसको रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। सेक्शन 5 यही कहता है कि उसने जिससे भी शादी कर ली है वो अब क्या करेगा, उसको रजिस्टर्ड करवाएगा। तो फिर सेक्शन 5 को सामने रखते हुए और सेक्शन 6 की वर्डिंग को सामने रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि सेक्शन 6 ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि वाइफ का जो है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना जो है वो जरूरी है। ये दूसरी रीजन होगी, ठीक है। तीसरी रीजन होगी। अच्छा, एक और रीजन भी है, वो क्या है, लॉजिक। देखो ना, कॉमन सेंस को अप्लाई किया करें। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मेरे माइंड में उसी वक्त ये बात आ गई थी कि यार इस तरह तो वो फिर जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट एंड पर्पस तो सेक्शन 6 का ये है ना कि जो पहली वाइफ है और जो आने वाली वाइफ है दोनों के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। किस तरह से कि कुरान पाक में भी आता है कि तुम शादियां करो अगर तुम उनके दरमियान क्या कर सकते हो, इंसाफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उसने परमिशन ही नहीं लेनी, ठीक है, तो वो मुस्लिम वाइफ है पहले, तो वो कुरान पाक की जो आयत है, ठीक है, या जो लॉ की ये प्रोविजन है उसकी तो वायलेशन हो गई ना। कि इसका मतलब है वो फिर जो नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उससे शादी कर ले, वो उसको शादी को रजिस्टर्ड करवाने का पाबंद नहीं है। वो उसको तलाक दे दे, उस तलाक को वो पाकिस्तानी लॉ के तहत जो है वो रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरी शादी करना चाहता है, वो पहली वाइफ से इजाज़त नहीं ले, तो वो जो एक मुस्लिम वाइफ है उसके तो फिर सारे राइट्स ही इन्फ्रिंज हो गए टेक्निकल ग्राउंड पे। तो मैंने उसी वक्त ये माइंड बना लिया क्वेश्चन पढ़ते साथ ही कि कॉमन सेंस यही है कि परमिशन लेनी जरूरी है। हाँ, अलबत्ता उसकी रीजंस क्या हैं वो फिर लॉ पढ़ के तो उसमें समझ आई। तो पेपर में अगर आप इतना ही लिख देते ना कि मसलन आप ये लिखते, सिंपली ये लिखते कि इस तरह तो वो जो है पूरे का पूरा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ही डिफीट हो जाएगा कि वो अगर वो नॉन सिटीजन वाइफ को बीच में से निकाल दिया जाए तो वो तो फिर जितनी मर्जी शादियां करता रहे, नॉन सिटीजन से जितनी मर्जी डिवोर्स देता रहे। तो लॉ ऑफ द लैंड, चूंकि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा वो उसका क्या है, वो पाबंद है। जी, मैंने आपको पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया। अच्छा, अब मैं ना आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पहले ना आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने क्या किया, गौर से सुनिएगा। जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने आप लोगों के जवाब पढ़े तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। पहले 7-8 जवाब ही ये थे कि जो है ना वो उससे यानी उस पर लॉ अप्लाई नहीं होता, वाइफ नॉन सिटीजन है तो वो इसलिए वो परमिशन लेने का जो है वो पाबंद नहीं है, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये तो उसके उलट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बेर एक्ट खोला, ठीक है, और मैंने ना अपना माइंड अप्लाई किया। ये अपना माइंड अप्लाई किया कि क्या उसको परमिशन लेनी है या नहीं लेनी, और वो जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताई हैं वो मैंने इसमें से तलाश की। फिर मैंने कहा कि यार मेरी तसल्ली नहीं हो रही। फिर मैं क्या किया, मैंने लाइब्रेरी कंसल्ट की। कैसे? मेरे पास बुक है वो एम महमूद की, मैंने वो पकड़ लिया, मैंने उसको पढ़ा। मेरे पास लॉ साइट थी, मैंने उसको पढ़ा। फिर मुझको एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर एक जजमेंट मिल गई, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये बहुत फेमस जस्टिस हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस, ये उनकी जजमेंट है, ठीक है। तो इसमें वो जो थे इब्राहिम जी,
डेथ हो गई उनके, जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं वो भी इसमें कौंसल थे, ठीक है। तो ये जजमेंट मैंने देखी तो मुझे इसमें एग्जैक्ट वो प्रोपोजिशन जो है वो मिल गई, ठीक है। ना सिर्फ वो मिल गई बल्कि मैंने आप लोगों को ये बताना है, ये देखिए PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 51, मैंने ये जजमेंट आपको दे दी है, मैंने ये जजमेंट आपको दे दी है, ठीक है, अपलोड कर दी है, व्हाट्सएप भी कर दी है और मैंने आपको बैंड पे भी सेंड कर दी है, ठीक है। इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ के बारे में ऑलमोस्ट हर प्रोपोजिशन डिस्कस की गई है, ठीक है। हर प्रोपोजिशन जो है वो डिस्कस की गई है कि वैलिड मैरिज क्या है, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद वो बताता है कौन मैरिज कर सकता है, ठीक, प्रोपोजिशंस, ठीक है, प्रोपोजिशन डिस्कस की गई, डिवोर्स के बारे में प्रोपोजिशन डिस्कस की गई है। तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कोई आपको आगे सिविल जज के एग्जाम में जो है वो प्रोपोजिशन आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस जजमेंट को पढ़ें। वैसे तो जजमेंट पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 67 पेजेस हैं, आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप कम से कम ना ये जो हेड होते हैं ऊपर वाले जो 2-4 लाइनों में लिखे होते हैं, आप सिर्फ इसको पढ़ लें, ठीक है, इसको पढ़ लें। ये जो हेड जा रहे हैं ना, ये बस ये यहाँ है, चलो ये यहाँ तक आप इसको पढ़ लें बस, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब वो जो हमारा क्वेश्चन था वो वाला पार्ट मैंने अलहदा रखा है, ये है। अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं, ठीक है। वो कहता है स्कोप ऑफ फ्रेज ordinance applicable to Muslim citizens, scope of phrase whether ordinance applicable only if both spouses are Muslim citizens, marriage between Pakistani male and say Indian Muslim woman fall within preview of section 5, existing marriage occurring in section 6 covers marriage of Pakistani Muslim male with a Muslim non-citizen और इवन इन नॉन मुस्लिम वुमेन, यानी वो औरत नॉन सिटीजन भी हो, नॉन मुस्लिम भी हो, तो भी उस पर क्या करता है, अप्लाई करता है, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड बाय लॉज ऑफ पाकिस्तानी। अगर वो मुसलमान हमारे अकीदे के मुताबिक वो मैरिज है तो फिर उस पर क्या होगा कि वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1-2 जो है वो अप्लाई होगा। फिर word another marriage has been connotation section 6 penalizes husband but does not invalidate marriage। अच्छा जी, अब नीचे एक और है, operation not confined to Muslim spouses, only ordinance provides curbs on two facile pronouncement of talaq and unnecessary unjustified plural marriages, ठीक है। अब नीचे थोड़ा सा वो फिर एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है a brief examination of provisions of ordinance would seem to be necessary in order to determine its scope, as has been observed above. Undoubtedly section 2 of section 1 of ordinance make it applicable to all Muslim citizens of Pakistan wherever they may be. The question is whether this means that this provision of ordinance are attracted only if both spouses are Muslim citizens or even where the husband alone is a Muslim citizen. Mr. Muhammad Ali on behalf of the respondent has strongly argued that the ordinance would be applicable only where both parties to marriage are Muslim. अब वो आगे वो reasons देने लगा है, वो कहता है section 5 of the ordinance provides that every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of the ordinance, and for this purpose the Union Council is authorized to grant license to one or more persons to be called Nikah Registrar. Every marriage not solemnized by Nikah Registrar is required to be reported to him by the person officiating at the marriage for the purpose of registration, and contravention of this provision is made punishment with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine to 100 rupees or with both. अब अमेंडमेंट आ चुकी है, 1000 मेरा ख्याल है वो फाइन है, 1100।
The section appeared to general in character with the only limitation that marriage would have been solemnized under Muslim law. अब वो वाली बात वो कर रहा है कि ये जो सेक्शन 6 और 5 जो है वो सिंपल मैरिज की बात करता है, वो कंडीशन साथ नहीं लगाता कि किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से उसकी मैरिज हुई हो. It is impossible to read into it in a further limitation that the marriage should necessarily be between two Pakistani Muslims. ठीक है, वो कह रहा है कि वो ये नहीं कहता कि वो नेसेसरली दो पाकिस्तानी के दरमियान होनी चाहिए. अ मैरिज एंटर्ड इनटू बाय ए पाकिस्तानी मुस्लिम मेल विद से एन इंडियन, वही बात जो आगे था. फिर एक और वो कहता है सेक्शन 6 इज एम्ड एट restricting polygamy. Subsection 1 therefore needs no man during subsistence of an existing marriage shall accept with the previous permission writing of arbitration, council, contract and other marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under ordinance. The expression existing marriage stands unqualified. वही जो मैंने आपको बात कही थी कि सिंपल मैरिज की बात करता है, वो साथ में कोई कंडीशन नहीं लगाता कि द वाइफ फर्स्ट वाइफ मस्ट बी या पाकिस्तानी, ये नहीं होना लिखा हुआ. And would obviously cover the marriage of Pakistani Muslim male with the Muslim non-citizen or even a non-Muslim lady if it is recognized as valid by a law of Pakistan. The expression another marriage occurring is in this subsection should have the same connotation prima facie. The generality of the word cannot be cut down by importing into this subsection an extraneous consideration. The ordinance of course only penalizes the person in respect of a marriage celebrated in contravention of the provision of this ordinance by making liable to imprisonment or fine or both, but does not invalidate the marriage itself. But that has no bearing on question we are considering. ले जी, ये मैंने आपको जजमेंट जो है वो पढ़ के सुनाई है. ये मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, मैंने रीजंस भी बता दी. और रीज़न सिंपल मैंने बताई है कि तो वो जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 है वो दोनों को पाबंद नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि दोनों का सिटीजन होना ज़रूरी है. और फिर मैंने सेक्शन 5 और 6 का हवाला देके कहा कि वहाँ पे भी सिंपल मुस्लिम मैरिज की बात है, वहाँ पे कोई कंडीशन साथ नहीं लगाई गई कि दैट मैरिज मस्ट बी बिटवीन टू पाकिस्तानी, ये उसमें जो है वो नहीं लिखा हुआ. तो इसलिए अगर वाइफ नॉन सिटीजन भी है तो काम वो सेक्शन जो है वो क्या होंगे, वो अप्लाई होंगे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर, मैंने जजमेंट आपको बताई, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना. ये तो आपको सिर्फ इसलिए बताई ना, देखो मैं एक जज हूँ, जाहिर बात है मैं अपनी अटेम्प्ट भी आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है कि वो आपके अटेम्प्ट से अच्छी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना. आपका वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आप माइंड अप्लाई करो. चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, अपना माइंड अप्लाई करके जो समझ आती है आप उसको जो है वो वहाँ पे लिख दो, ठीक है. तो और आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. जजमेंट दिखाने का मकसद आपको ये था कि आपको ये भी समझ आए कि कल को अगर आपको किसी को आप पेपर तैयार कर रहे हैं या कोई बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आपने क्या करना है, आपने किस तरह से रिसर्च करनी है. आपने कोई बुक लेनी है, फिर उस बुक को गो थ्रू करना है और फिर आपने अपना जो है वो क्या करना है कि उस चीज़ पे अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करना है. ये अपनी आदत बनाए, अपनी आदत बनाए ना कि रिसर्च करना, उस पॉइंट के ऊपर जो है वो देखना, ठीक है. अच्छा जी, अब हम जो है वो किधर चलते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. ये आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया है. बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, 2 मिनट में मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा. आपने प्रेजेंटेशन देखना है, आपने देखना है मैंने किस तरह से जो है वो मैंने जो है वो मार्जिन छोड़ के
और मैंने देखें किस तरह से मार्जिन छोड़ के मैंने लिखा है, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ में मैंने किस तरह से लिखा है, ये आप अपनी इस प्रेजेंटेशन को देखना है, ठीक है, और यही इसका मकसद है। ये जी क्वेश्चन तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, रेलिवेंट लॉ लिख दिया और वो मैंने लिख दिया। अच्छा, मैंने ना प्रोसीजर थोड़ा सा बताया है सेकंड मैरिज का, सेक्शन 6 और वो रूल्स बताए हैं, यकीन जाने ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। पता नहीं क्यों लिख दिया, वैसे नहीं लिखना चाहिए था। कम टू दी पॉइंट, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम ज़ाया करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए, कोई उनको बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है। कम टू दी पॉइंट, ठीक है। खैर जी, प्रोसीजर मैंने बताया है। अच्छा, कभी भी आपको कोई प्रोसीजर बताना हो ना तो अपने अल्फाज में उसको आप स्टेप वाइज लिखा करें। मसलन मैं इसको पढ़ता हूँ, above mentioned relevant law, ठीक है, provides following mechanism to get permission of second marriage. Step 1, an application to get permission for second marriage shall be moved to the chairman of concerned union council along with the following particulars: prescribed fee, statement as to the reason for second marriage, statement as to the consent of existing wife or wives obtained or not. Step 2, the chairman shall summon the wife or wife, constitute an arbitration council who will decide application of the husband keeping in view facts and circumstances of the case and grounds for grant of permission as mentioned in the rules supra. ले जी, बोनो सिंपल दो अल्फाज में उसका वो बता दिया। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फॉर सोलमनाइजिंग सेकंड मैरिज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 6? वो क्या होंगे जी? द हस्बैंड शैल बी punished to simple imprisonment which may extend to 3 months and fine of 100,000 rupees। ठीक है, आप लोगों के पास बेर एक्ट पुराने होंगे। अब कितना हो चुका है फाइन? 100,000 रुपीज। अगर आपके पास पुराने बेर एक्ट हैं तो नया बेर एक्ट खरीदें, ठीक है। अब जी, अब आ गया वो क्वेश्चन, कैन ए मुस्लिम मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान already married to a non-married, skip हो गया, to a non-Muslim citizen Muslim marry an other wife without getting consent of wife। अब मैं सबसे पहले क्या क्लियर करने लगा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द कंसर्न्ड आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड नॉट द फर्स्ट वाइफ और वाइफ who will decide whether permission as to second marriage is to be granted or not। Arbitration Council may grant permission keeping in view the grounds mentioned in the rules despite the fact first wife or wife refuse to give consent। सबसे पहले मैंने ये बात क्लियर की है कि वाइफ की परमिशन ही काफ़ी नहीं है। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं मिलेगी, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ने देखना है। However, the husband is bound to ask his first wife or wife for grant of permission for second marriage, and a Muslim male citizen of Pakistan cannot solemnize second marriage without requesting first wife or wife for permission on the ground that his first wife is a non-citizen of Pakistan and MFLO is not applicable to her because of following reasons। कि वो, अब मैं क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ। बिलीव मी, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर देंगे ना पेपर में यहाँ से, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। टू दी पॉइंट लिखें, यहाँ लेंथ नहीं, क्वांटम नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। अच्छा जी, फर्स्ट रीजन मैंने क्या बताई है? मैंने कहा सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ MFLO ओनली स्टेट दैट said law is applicable to all Muslim citizens of Pakistan and does not bound that each of spouses must be citizen of Pakistan। पहले मैंने ये ग्राउंड बताई कि सेक्शन 1-2 में ये जरूर लिखा है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ऑल ऑफ देम शुड बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरा, the word existing marriage used in section 6 is without any condition which covers a marriage between a male Muslim citizen of Pakistan and a female Muslim non-citizen, even a female non-Muslim citizen। अच्छा, फिर थर्ड रीजन है, whole section 6 revolves around man husband, so it is the husband and not the first wife who has to invoke the provisions of section 6। Hence, a male Muslim husband cannot ignore mandatory procedure for grant of second marriage on the ground that his first wife is not citizen of Pakistan। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस पे
यानी वो अपना लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। होप कि आप लोगों को समझ आई है, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं, ये यूट्यूब वाले बताते हैं कि कितने लोगों ने कितनी देर के लिए आपकी ये वीडियो सुनी है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि लोग लाइक कर लेते हैं लेकिन वो पूरा ना लेक्चर को सुनते नहीं है। ये भी एक नॉन सीरियसनेस है ना, कि आप उसको फौरन जो है उस लेक्चर को सुनते नहीं, कवर नहीं करते, ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो दूर हों। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अगला लेक्चर भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूं। और इसके अलावा ये सदका जारिया है, अगर दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, किसी से छुपाएंगे, तो आपका अपना नुकसान है, ठीक है। लिहाजा खुले दिल से वो लोग जो डिसहार्ट हैं, जो रह गए हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, उनसे शेयर करें, उनको बताएं वो व्हाट्सएप फोरम ज्वाइन करें, वो बैंड का फोरम ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो। अल्लाह हाफिज़।